गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंप्यूटर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेमोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंटर के बारे में पढ़े थे, जिससे हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर प्रिंटर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उसको भी जाके प्लेलिस्ट में। तो शुरू करते हैं मेमोरी। मेमोरी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो परिभाषा ही सुनते हैं या आप लोग नोट भी करेंगे। मेमोरी की परिभाषा बता रहा हूँ ना। मेमोरी किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का वह भाग, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें हम डाटा या सूचना को एकत्रित करते हैं या स्टोर करते हैं, उसको हम मेमोरी कहते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें हम डाटा, सूचना या ऑडियो वीडियो जो भी है उसको हम लोग स्टोर करते हैं, वो क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। अब देखते हैं मेमोरी का वर्गीकरण। मेमोरी को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक मेमोरी और दूसरा क्या है बताइए आप लोग? तो दूसरा है इसमें द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी की बात करते हैं। प्राथमिक मेमोरी मतलब होता है जो डायरेक्ट हमारा किससे जुड़ा हो? सीपीयू से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? डायरेक्ट हमारा सीपीयू से जुड़ा हो, उसको हम लोग प्राथमिक मेमोरी कहेंगे। क्लियर है आप सभी का? तो देखते हैं। प्राथमिक मेमोरी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया गया है प्राथमिक मेमोरी को। इसमें पहला है देखिए स्थायी मेमोरी और दूसरा है अस्थायी मेमोरी। ये चार्ट जो बना हुआ है ना, जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद तो पूरा थ्योरी है, थ्योरी को हम लोग नहीं करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आएंगे सब चार्ट से ही आएंगे। यही जो बना हुआ है लिस्ट, वर्गीकरण जो किया गया है, सिर्फ यही है। इसी को आप लोग समझ गए अच्छे से तो मेमोरी का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो मैं क्या बताया, मेमोरी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला क्या है जी? प्राथमिक मेमोरी और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी ऐसा मेमोरी है जो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डायरेक्ट जुड़ा होता है। और प्राथमिक मेमोरी 2 भाग में डिवाइड है। पहला क्या है? स्थायी मेमोरी है और दूसरा क्या है? अस्थायी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी को समझते हैं कि कंप्यूटर की भाषा में, जैसे नॉर्मल, सबसे पहले तो हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं। स्थायी को क्या बोलते हैं? परमानेंट बोलते हैं। और अस्थायी को क्या बोलते हैं? टेम्पररी बोलते हैं। ये तो नॉर्मल भाषा में हुआ, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या बोला जाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर की भाषा में स्थायी है, उसको याद रखेंगे, नॉन वोलाटाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन वोलाटाइल बोला जाता है, याद रखेंगे। स्थायी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल और अस्थायी मेमोरी को क्या बोला जाता है? वोलाटाइल मेमोरी, याद रखेंगे। क्लियर है आप सभी को? एक बार फिर से बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। हमको लगता है कि स्थायी मेमोरी को वोलाटाइल बोला जाता होगा और अस्थायी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल बोला जाता होगा करके, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है। स्थायी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है और अस्थायी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। देख लीजिए अच्छे से, गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ इसको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जितना चार्ट में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो सभी क्वेश्चन बनेंगे। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उसी को समझना है। अब देखते हैं हम लोग स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी शामिल है? तो याद रखेंगे, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत स्थायी मेमोरी में कौन शामिल है? सिर्फ और सिर्फ एक ही। वो कौन है जी? रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी का अर्थ क्या हुआ? सिर्फ पढ़ा जा सकता है। क्लियर है? उसको फिर से हम लोग दोबारा नहीं लिख सकते, इसका मतलब यही होता है। क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। और ये जो है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पी रोम लगाएंगे, मतलब रोम के सामने पी लगा देंगे तो पी रोम हो जाएगा। रोम के सामने ई पी रोम लगा देंगे, मतलब ई पी जोड़ देंगे, उसके बाद रोम जोड़ेंगे तो क्या होगा? ई पी रोम हो जाएगा। उसके बाद डबल ई पी रोम है, उसके बाद यू वी ई पी रोम है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, नोट करते जाएंगे आप लोग। रोम तो ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद लिखा हुआ है, देखिए सेकंड में क्या लिखा है? पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? पी मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल, लिखेंगे प्रोग्रामेबल। उसके बाद है ई पी रोम। ई का मतलब क्या होता है? इरेजेबल। क्या बोल रहा हूँ मैं? इरेजेबल। इरेजेबल का अर्थ होता है मिटा सकते हैं उसको। ठीक है दी? ठीक है, आगे देखते हैं। ई पी रोम। ई पी रोम का क्या होता है? इलेक्ट्रिकली। पहला ई का मतलब है, इसमें डबल ई लगा हुआ है, देखिए इसमें डबल ई है, तो पहला ई है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली। और दूसरा को तो आप जान रहे हैं, इरेजेबल। और पी से क्या है? प्रोग्रामेबल। और रोम का तो फुल फॉर्म जान ही रहे हैं आप लोग, रीड ऑनली मेमोरी। क्लियर है? उसके बाद है यू वी। देखिए क्या लिखा है? यू वी ई पी रोम। इसका क्या हुआ? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणों से।
पराबैंगनी तो याद रखेंगे यूवी ईपीरोम है, इसमें जो डाटा है वो पराबैंगनी किरणों के माध्यम से डाटा को लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। क्लियर है आप सभी को। और इसमें ईपीरोम के अंतर्गत याद रखेंगे ईपीरोम में पेन ड्राइव शामिल है। हमारा पेन ड्राइव होता है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है डाटा, उसमें कैसे डालते हैं आप लोग बताइए। हम लोग उसमें डिवाइस में फिट करते हैं उसको यूएसबी के माध्यम से। तो एक प्रकार से हमारा मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो, या कंप्यूटर भी है। क्लियर है आप सभी को। तो पेन ड्राइव जो है किस में आएंगे जी, पेन ड्राइव है इसी में आएंगे, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेन ड्राइव किस में आएंगे, ईपीरोम, नोट करेंगे सभी किस में आ रहे हैं, डबल ई पी रोम में, ठीक है ना। हाँ, डबल ई का फुल फॉर्म क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्लियर है आप सभी का। स्थायी मेमोरी के अंतर्गत एक ही है, वो कौन है, रोम है, याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ रोम। प्राथमिक मेमोरी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, उसके बाद देखते हैं अब अस्थायी मेमोरी। क्या देख रहे हैं, अस्थायी मेमोरी की बात करते हैं। तो अस्थायी मेमोरी में देखते हैं अस्थायी मेमोरी होता क्या है। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। स्थायी मेमोरी मतलब इसमें एक बार हम लोग डाटा डाल देते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है। क्लियर है आप सभी को। और अस्थायी मेमोरी क्या होता है, अस्थायी मेमोरी में डाटा डिलीट हो जाता है, जैसे कि इसमें रैम शामिल है। रैम सभी परिचित होंगे, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखेंगे अस्थायी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें जब तक पावर सप्लाई रहती है तब तक उसमें डाटा रहता है, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई बंद हुआ तो उसमें डाटा जो भी रहते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। क्लियर है आप सभी को। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, मान लो कंप्यूटर पे हम जैसे हम लोग एक्सेल पे काम कर रहे हैं, वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉस पे काम कर रहे हैं, पावर सप्लाई बंद हुआ, पावर सप्लाई मतलब बिजली बंद हुआ, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे उसको, तो क्या वहीं पे खुलेगा, वो जो वर्ड में काम कर रहे हैं हम लोग, डॉस पे काम कर रहे हैं, वहीं पे खुलेगा, डायरेक्ट वही स्क्रीन खुलेगा, नहीं खुलेगा। इसीलिए क्या है, और वो किस में चलता है, जितने भी प्रोग्राम, जितने भी हमारे एप्लीकेशंस है वो किस में चलते हैं, वो चलते हैं लोड किस में लेते हैं, वो रैम में। इसीलिए ज़्यादा एप्लीकेशन खुले रहता है तो कंप्यूटर हमारा या मोबाइल हैंग करने लगता है या लोड नहीं लेता है, स्टोरेज फुल बता देता है। वो किसके कारण होता है, रैम के कारण होता है। या दूसरा एग्जांपल समझते हैं, रैम अस्थायी मेमोरी कैसे है। जैसे मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन आप लोग को मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, अभी जब तक पढ़ा रहा हूँ मैं तब तक आपको याद है। जैसे ही मैं क्लास ख़त्म करूँगा आप भूल जाएंगे। तो क्या है, आपका जो मेमोरी है वो क्या है, अस्थायी है। अस्थायी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो वोलाटाइल बोला जाता है। क्लियर है आप सभी को। तो याद रखेंगे, इसकी कंप्यूटर की भाषा में परिभाषा यही है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है पावर सप्लाई बंद होने से अपना जो मेमोरी है, अपना डाटा वो खो देता है, वही क्या कहलाता है, अस्थायी मेमोरी कहलाता है। ऐसा मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई बंद होने पर, ठीक है, तो वो क्या है, अपना डाटा खो देता है, वही हमारा अस्थायी मेमोरी कहलाता है। बार बार समझा रहा हूँ इसको, बार बार क्यों समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के अंतर्गत यही जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसी को ही समझना है। थ्योरी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसका। मैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। क्लियर है। हाँ, अब देखते हैं हम लोग प्राथमिक मेमोरी में। स्थायी में देख लिए हैं, सिर्फ एक ही है, रोम, और बाकी तो रोम के प्रकार थे। ये पी रोम थे, ई पी रोम थे, डबल ई पी रोम थे, और यू वी ई पी रोम थे। क्लियर है। जिसके अंतर्गत ये डबल ई पी रोम है, इसके अंतर्गत हमारा कौन सा आता है, पेन ड्राइव आता है। पेन ड्राइव को हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, याद रखेंगे। क्या बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए, पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं हम प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत ही अस्थायी मेमोरी। क्या देख रहे हैं, अस्थायी। अस्थायी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अस्थायी को वोलाटाइल बोला जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जैसे क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है करके, तो वोलाटाइल का मतलब आपको समझना होगा। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, अस्थायी। क्या बोल रहे हैं, अस्थायी, ठीक है ना। याद रखेंगे, अस्थायी मेमोरी सिर्फ और सिर्फ मुख्यतः तीन ही है। कौन कौन से हैं, पहला है रजिस्टर। क्या बोल रहा हूँ जी, पहला है रजिस्टर। दूसरा है कैश मेमोरी। कैश को आप लोग सभी देखे होंगे, मोबाइल में कैश फाइल होता है, CACHE, कैश फाइल। ये क्या है, अस्थायी रूप से होता है। क्लियर है आप सभी को। रैम के बारे में चर्चा कर दिया हूँ। रैम में जितने भी प्रोग्राम चलते रहे, मतलब रैम में ही प्रोग्राम चलते हैं, जितने भी एप्लीकेशन खुलते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, वो रैम में ही लोड करके उसको चलाया जाता है। तो तीन है इसमें, याद रखेंगे। अस्थायी मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत तीन मेमोरी शामिल है। पहला है रजिस्टर, दूसरा है कैश मेमोरी, और तीसरा है रैम।
जैसे ऑफलाइन क्लास में बताया थी स्टूडेंट लोगों ने कि इसका सर ट्रिक बना दो आप RCR करके। क्या बोल रहा हूँ मैं? RCR। उन्हीं लोग बताए थे। आर का मतलब रैम समझ जाएंगे हम लोग, सी का मतलब कैश मेमोरी समझ जाएंगे, और आर का मतलब रजिस्टर। एक आर का मतलब रैम, एक आर का मतलब रजिस्टर, और सी का मतलब कैश मेमोरी। क्लियर है आप सभी को? आप सभी को भी ठीक लग रहा है ये ट्रिक RCR वाला करके? तो ये जरूर कॉपी में आप नोट कीजिए उसको, ठीक है? ये अस्थायी मेमोरी है। सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर में, सिर्फ और सिर्फ तीन ही मुख्यतः ऐसे मेमोरी है जो अस्थायी मेमोरी है। कौन कौन से हैं? RCR, यही है। क्या बोल रहा हूँ? RCR। एक आर का मतलब रजिस्टर है, एक आर का मतलब रैम है, और एक आर का मतलब कैश मेमोरी है। क्लियर है आप सभी को? इससे गलती नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, रैम भी दो प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के बोल रहा हूँ? दो प्रकार के। एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। क्या बोल रहा हूँ? एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। डी रैम। एस मतलब क्या हुआ? स्टैटिक रैम। देखिए लिखा हुआ स्टैटिक मतलब स्थिर, ये बदलता नहीं है। क्लियर है आप सभी को? हाँ। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं कि स्टैटिक पोर्शन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, डायनामिक जो पोर्शन होता है उससे अधिक क्वेश्चन आते हैं करके। स्टैटिक मतलब जो बदलता नहीं है जी, ठीक है? जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे इतिहास है ना, संविधान में जो प्रस्तावना वगैरह है ना, ये सब क्या है? नहीं बदलेगा आपका। या साइंस है, वो बदलता है क्या? नहीं बदलता है। जो पढ़े हैं हम लोग, ये हम लोग मिलाते हैं, इसमें ये क्षार है तो ये इसको भौतिक में पढ़ते हैं, कुछ चीज़ नहीं बदलता है, चाहे बायो में भी हो, तो वो स्टैटिक पोर्शन कहलाता है। और डायनेमिक पोर्शन, डायनेमिक का हिंदी अर्थ ही होता है कि गतिशील, परिवर्तनशील। जैसे करंट अफेयर्स की बात करते हैं, करंट अफेयर हर बार चेंज होते रहते हैं। दूसरा एग्जाम दोगे तो फिर दूसरा करंट पढ़ोगे, अगले साल पढ़ोगे, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, फिर दूसरा पढ़ना पड़ता है। ये सब क्या है? गतिशील है। तो याद रखेंगे, एस रैम, एस रैम क्या है? स्टैटिक रैम है, और डी का मतलब क्या है? डायनामिक रैम है। डायनामिक रैम को ही बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है व्यापम में, कि किस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो याद रखेंगे कौन सा रैम है जी? डायनेमिक रैम। डायनेमिक मतलब मैंने बता दिया है, परिवर्तनशील या गतिशील। क्लियर है आप सभी को? और एक चीज़ बताना चाहूँगा, स्टैटिक रैम में, किस में बोल रहा हूँ मैं? स्टैटिक रैम में। स्टैटिक रैम में कौन कौन सा यूज़ होता है इसमें? एक होता है फ्लिप फ्लॉप, लिख लीजिएगा ना, फ्लिप फ्लॉप, प्लस दूसरा है ट्रांजिस्टर। क्या बोल रहा हूँ? ट्रांजिस्टर करके, दूसरा है ट्रांजिस्टर। क्लियर है? दोनों को नोट करेंगे। एस रैम में फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, लिख लिए। अब सेकंड लिखेंगे डायनेमिक रैम में। डायनेमिक रैम में ट्रांजिस्टर तो यूज़ होता ही होता है, प्लस फ्लिप फ्लॉप उसमें यूज़ नहीं होता है। उसके जगह इसमें क्या यूज़ होता है दोस्तों? तो वो होता है कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। फिर से बताइए एक बार, क्या बोल रहा हूँ मैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर भी बोलते हैं। पंखा में लगा होता है, वाइट कलर का, देखे हैं, गोला टाइप का, सभी देखे होंगे। देखे हैं कि नहीं देखे हैं जी? कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर बोलता हूँ, पंखे में रहता है वाइट कलर का, जो क्षमता बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है पंखा का। स्लो हो जाता है पंखा तो हम लोग उसी को चेंज करते हैं। वो लगभग 30-40 रुपये के आसपास मिलता है। उसी को हम लोग कंडेंसर या कैपेसिटर उसी को बोलते हैं। क्लियर है आप सभी को? अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? समझ गए आप सभी? तो कंडेंसर या कैपेसिटर समझ गए हैं। पंखा में जो रहता है, चाहे कूलर हो या सीलिंग फैन हो, सब में वाइट कलर का रहता है, देखे होंगे आप लोग, डिब्बा टाइप, वही कंडेंसर कहलाता है। वो क्या है? स्पीड बढ़ाता है जी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ऐसा होता है, इसमें 3 पिन लगा होता है जी, 3 पिन वाला। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बताना चाहूँगा। जैसे माइक होता है, हम लोग घर में पूजा कराते हैं या कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, पंडित लोग पूजा करते हैं, तो उसमें एक बॉक्स बना होता है सेटअप बॉक्स का। उसमें बहुत सारे बटन रहते हैं, आवाज़ बढ़ाने का पूरा सेटअप रहता है उसमें। पंडित जी जो है अपना धीरे आवाज़ में ही बोलते हैं, जितना आवाज़ में बोल रहे हैं उसी आवाज़ में बोलते रहते हैं। लेकिन हम लोग एम्पलीफायर की मदद से उस आवाज़ को, बटन को घुमाकर आवाज़ बढ़ा सकते हैं। पंडित जी उतने ही साउंड में बोल रहे हैं जितने जितने साउंड में वो बोल रहे हैं वही है, लेकिन एम्पलीफायर की मदद से हम उसको बढ़ा रहे हैं। वो किसकी वजह से हो रही है? तो याद रखेंगे वो ट्रांजिस्टर की वजह से हो रही है। क्लियर है आप सभी को? ट्रांजिस्टर का और यूज़ किस में करते हैं? मिलिट्री लोग,
जैसे पुलिस लोग के आप मोबाइल देखे होंगे, ब्लैक कलर का रहता है, वो अलग ही मोबाइल रहता है, उसमें एक प्रकार से सिग्नल रहता है। तो सिग्नल का रेंज को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उसमें भी ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर का उपयोग मैंने बता दिया है, एक साउंड के रूप में होता है, एक सिग्नल के रूप में होता है। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को बार बार सुनिए या उसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, कहाँ तक हो गया था। हाँ, रजिस्टर रैम के अंतर्गत पढ़ चुके थे डायनामिक रैम, और क्या पढ़े थे, स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को ही रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, स्टैटिक रैम को नहीं होती है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी रोम या सीपीयू के अंदर ही हुआ पाया जाता है। क्लियर है। रजिस्टर जो है, याद रखेंगे, रजिस्टर जो है सबसे कम स्टोरेज क्षमता वाला मेमोरी है, सबसे कम होता है स्टोरेज क्षमता। लगभग इसका 32 बीट या 22 बीट, 32 बीट या 64 बीट या 200 बाइट के आसपास होता है। कितना बोल रहा हूँ मैं, इसका लगभग 200 बाइट होता है, 200 बाइट होता है। किसकी क्षमता बोल रहा हूँ मैं, रजिस्टर की। आप लोग को मालूम ही होगा, जैसे स्टोरेज क्षमता की इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बीट है। बीट से थोड़ा सा बड़ा क्या है, तो वो है हमारा निब्बल है। निब्बल से थोड़ा सा बड़ा क्या है, बाइट है। बाइट से थोड़ा बड़ा क्या है, केबी है। और केबी से थोड़ा बड़ा एमबी, और एमबी से थोड़ा बड़ा जीबी की बात करते हैं। ठीक है जी। और जीबी से बड़ा क्या होता है, टेराबाइट होता है। आगे हम लोग उसको भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो याद रखेंगे सबसे छोटे इकाई बीट है। उसके बाद बात करते हैं रजिस्टर। याद रखेंगे रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है, रोम में। ये सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन आता है कि मेमोरी के अंतर्गत सबसे छोटी स्टोरेज क्षमता वाली मेमोरी कौन सी है, तो कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर। जिस मेमोरी की, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी। जिस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता जितनी कम होगी, क्या बोल रहा हूँ, जिस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता मतलब भंडारण क्षमता जितनी कम होगी, उस मेमोरी की स्पीड मतलब उसकी काम करने की गति उतनी ही अधिक होगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, काम करने की क्षमता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को हम लोग उदाहरण के तहत समझेंगे। कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो रजिस्टर में, जैसे कैश मेमोरी का पढ़ते हैं, कैश मेमोरी का जो स्टोरेज क्षमता होता है, सबसे पहले तो उसी को जान लेते हैं हम लोग कि कैश मेमोरी का स्टोरेज क्षमता आखिर है क्या। ठीक है। हाँ, तो कैश मेमोरी का स्टोरेज क्षमता होता है 256 केबी की बात कर रहे हैं हम लोग, 256 केबी होता है। तो रजिस्टर में काम करवाया जाता है। हम लोग जितने भी काम करते हैं रजिस्टर के माध्यम से ही। सीपीयू के सबसे नज़दीक कौन होता है जी, तो रजिस्टर होता है। क्या बोल रहा हूँ, सीपीयू के सबसे नज़दीक होता है रजिस्टर। अभी यहाँ पे लिखते नहीं बन रहे, जगह नहीं है, मैं आपको आगे जो है नेक्स्ट ब्लैंक पेज है उसमें मैं लिख के बताऊँगा। क्लियर है आप सभी को। हाँ, तो लिख के बताऊँगा उसमें, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आप सुनते बस रहिए। उसके बाद बात करते हैं कैश मेमोरी की बात कर रहे थे हम लोग। तो कैश मेमोरी वही है जो थोड़ा थोड़ा डाटा को रैम से लेकर या हार्ड डिस्क से लेकर रजिस्टर तक पहुंचाता है। रजिस्टर में कितना होता है, 200 बीट या 200 बाइट के आसपास होता है उसका स्टोरेज क्षमता। तो एक साथ डाटा रख पाएगा क्या, रजिस्टर नहीं रख पाएगा, क्योंकि स्टोरेज क्षमता इसकी कम है। इसीलिए क्या है, और कैश मेमोरी की भी स्टोरेज क्षमता कम है और रैम की तो ज़्यादा होती है। जैसे आप लोग जानते ही हैं, मोबाइल में किसी का 4 GB रैम वाला मोबाइल होगा, किसी के पास 6 GB रैम वाला मोबाइल होगा, किसी के पास 8 GB। तो ऐसे बढ़ता हुआ रैम मतलब कैपेसिटी होगा उसकी स्टोरेज क्षमता। और कैश मेमोरी को सिर्फ कितना है, 256 ही है, 256 ही केबी है उसका। तो इसीलिए क्या है, कैश मेमोरी भी ज़्यादा नहीं रख सकता ना, रजिस्टर भी एक साथ ज़्यादा नहीं रख सकता। तो कैश मेमोरी को मीडिएटर बोला जाता है, मध्यस्थता की भूमिका निभाता है ये। तो रैम से कुछ कुछ डाटा को लेकर रजिस्टर को देते रहता है वो, और सीपीयू को प्रोसेस कराया जाता है। क्लियर है आप सभी को। हाँ, तो आपका प्राथमिक मेमोरी खत्म हुआ। याद रखेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, प्राथमिक मेमोरी उसी को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, इंग्लिश नाम है। उसी को मुख्य मेमोरी भी बोला जाता है और उसी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है। प्राथमिक मेमोरी 2 भागों में डिवाइड है, पहला है स्थायी और दूसरा है अस्थायी। स्थायी को क्या बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही। स्थायी को बोला जाता है नॉन वोलाटाइल और अस्थायी को बोला जाता है वोलाटाइल। स्थायी मेमोरी कौन सा है जी, तो स्थायी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, रोम है, रोम, याद रखेंगे। और अस्थायी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी कौन है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही है प्राइमरी के अंतर्गत। कौन कौन से हैं, रजिस्टर, कैश और रोम। मैंने बता दिया था इसका ट्रिक, RCR। रजिस्टर, एक आर का मतलब रजिस्टर, एक आर का मतलब रैम और सी का मतलब कैश। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो वो है द्वितीयक मेमोरी की बात करते हैं।
ठीक है जी। द्वितीयक मेमोरी को देख लेते हैं कि द्वितीयक मेमोरी आखिर होता क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि जितने भी द्वितीयक मेमोरी है सब क्या है जी, स्थायी है, याद रखेंगे। क्या है? स्थायी है सभी। और प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत रोम जो है वो स्थायी मेमोरी था, लेकिन रजिस्टर, आरसीआर जो पढ़े थे, रजिस्टर, रैम और कैश, ये अस्थायी मेमोरी था। लेकिन द्वितीयक मेमोरी, या इसी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है, या सहायक मेमोरी, या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है, देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, बोला जाता है। वो क्या है? जितने भी पार्ट में डिवाइस है, देखिए ये सब जितने भी पार्ट में डिवाइस है सब क्या है? स्थायी मेमोरी है। इसका डाटा जो है ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होते हैं, याद रखेंगे। पावर सप्लाई बंद भी हो जाएगा, मान लो हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, बिजली बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो भी इसका डाटा डिलीट नहीं होता है। जैसे पेन ड्राइव का डाटा डिलीट होता है क्या जी? नहीं होता। सीडी भी हम लोग कैसेट देख रहे हैं तो उसमें लाइट बंद हो गया मान लो, तो होता है क्या डिलीट? सीडी कैसेट का डाटा जो है, पिक्चर विक्चर डिलीट हो जाता है क्या? नहीं होता ना। हाँ, तो ये स्थायी मेमोरी है। क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? नहीं हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से एक बार फिर से बताएंगे, मैं उस चीज़ को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझा दूंगा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यही चार्ट के माध्यम से ही समझना होगा, ठीक है? थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें पूरा चीज़ आपको समझाया जा रहा है, उसको सुनेंगे और लिखेंगे भी साथ साथ, है ना। हाँ, चलिए देखते हैं। तो द्वितीयक मेमोरी में जितने भी शामिल है सब क्या है? स्थायी मेमोरी है। और स्थायी मेमोरी को क्या बोला जाता है जी, बताइए? स्थायी मेमोरी को इंग्लिश में बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। क्लियर है? नॉन वोलेटाइल। तो देखते हैं द्वितीयक मेमोरी को, जैसे प्राथमिक मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किए थे, स्थायी और अस्थायी, उसी प्रकार द्वितीयक मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है क्रमानुसार मेमोरी, क्या लिखा है जी? क्रमानुसार मेमोरी, सिक्वेंशियल, क्रम मतलब सीक्वेंस है, सिक्वेंशियल एक्सेस। और दूसरा लिखा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, क्या लिखा है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब हम लोग समझ लेते हैं क्रम अनुसार मेमोरी। आप लोग कैसेट देखे होंगे, कौन सी कैसेट की बात कर रहा हूँ मैं? डेक वाला कैसेट रहता है, देखेंगे उसमें गोल गोल रील जो है लिपटाया रहता है, जैसे हमारा कैमरा भी आता था फोटो खींचने वाला, उसमें भी रील होता है ना। ये रील ऐसे लिपटा हुआ रहता है, ये सीक्वेंस रहता है जी, है ना। ऐसे सीक्वेंस रहता है, लेयर लेयर ऊपर में करके, तो उसी में डाटा को भरा जाता है, तो सीक्वेंशियल है ये। तो भाई इसी की बात कर रहे हैं। टेप मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग जैसे दर्जी लोग होते हैं, उन लोग भी टेप यूज़ करते हैं, वो भी तो लिपटा रहता है ना, उसको लिपटा के ही रखे रहते हैं। और टेप का मतलब क्या होता है? वही जो है उसको लिपटाए रहते हैं, जैसे हमारा चिपकाने वाला टेप हो गया, वो भी लिपटे रहता है वैसे ही। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक टेप क्या है? क्रमानुसार मेमोरी है, सिक्वेंशियल मेमोरी आता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि इनमें से कौन कौन सा मेमोरी सिक्वेंशियल मेमोरी है? तो याद रखेंगे मैग्नेटिक टेप। क्लियर है? इसमें एक ही है। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। किसकी बात कर रहे हैं जी हम लोग? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? हम लोग इसको 3 भागों में बांटे हैं। पहला चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है और समझने लायक इसी में यही वाला है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चुंबकीय डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। चुंबकीय डिस्क क्या होता है? ये मैग्नेट लगा होता है, इसमें मैग्नेट के माध्यम से इसमें डाटा को रीड किया जाता है, कैसेट को। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क। सबसे पहले तो यही समझते हैं ऑप्टिकल डिस्क होता क्या है। अगर ऑप्टिकल डिस्क का वीडियो अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट में, एक मेरा वीडियो होगा शॉर्ट्स बनाया हुआ, उसमें लिखा है, उसमें टाइटल लिखा हुआ है ऑप्टिकल डिस्क। तो बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऐसा डिस्क या ऐसा कैसेट, ऑप्टिकल डिस्क एक कैसेट ही होता है एक प्रकार से। सीडी कैसेट देखे हैं, गोलाई में रहता है ना। हाँ, सीडी, डीवीडी, बीआरडी सब गोल कैसेट होते हैं। ऐसा डिस्क जिसमें डाटा या सूचना को पढ़ने या उसको लिखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? उसमें पढ़ने या उसको रीड करने के लिए या उसमें डाटा को डालने के लिए किरणों का उपयोग किया जाता है। किरण मतलब प्रकाश किरण या प्रकाश बिंब या रेज मतलब ही किरण होता है। ये इंग्लिश हिंदी नाम बता रहा हूँ मैं, सब एक ही नाम है। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत जो किरण का उपयोग किया जाता है वो कौन सी किरण कहलाता है? अक्सर किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे लेज़र किरण। क्या बोल रहा हूँ मैं? लेज़र किरण, LASER मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है जी। हाँ, तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, थियोडोर मेमन ने इसका आविष्कार किया था। क्लियर है आप सभी को? अब आगे देखते हैं हम लोग, डिटेल से देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, समझ गए कि किसको बोला जाता है, जिसमें लेज़र किरण का यूज़ किया जाता है डाटा को रीड करने के लिए या उसमें डाटा डालने के लिए। तीसरी चीज़ है इसमें, एक है
इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, जैसे मैंने बताया था, पेन ड्राइव का उदाहरण दिया था, किस में दिया था जी? रोम। रोम के मैंने किस में दिया था? डबल ई पी रोम में दिया था, डबल ई पी रोम में। इसके अंतर्गत क्या आता है? पेन ड्राइव आता है करके मैंने बताया था। ई से मतलब क्या होता था उसमें? इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली, और ई से मतलब इरेजेबल, इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। पी से क्या है? प्रोग्रामेबल। इरेजेबल मतलब क्या होता है? इरेजेबल मतलब होता है मिटाना, उसको मिटा सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव में आप कुछ डाटा डालेंगे, उसको डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम लोग। उसमें डाटा डाल भी सकते हैं, कुछ दूसरा चीज़ डालना है उसको डिलीट करके नया डाटा डाल सकते हैं। तो वही तो है इरेजेबल, उसको मिटा सकते हैं हम लोग, फिर से डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही कनेक्ट होता है कि नहीं होता? बताइए। हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, हालांकि बिजली से नहीं चल रहा है, लेकिन बैटरी से चल रहा है, वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक है ना। चार्जिंग के माध्यम से चल रहा है, इनडायरेक्टली बिजली से ही चल रहा है वो तो। हाँ, तो क्लियर है आप सभी को? तो डबल ई पी रोम के अंतर्गत पेन ड्राइव शामिल है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग सबसे पहले यही बताएंगे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको, तभी आपके लिए वीडियो आगे भी बनाया जाएगा। ठीक है, समझते हैं हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। अब शुरू से पढ़ते हैं इसका। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला इसमें क्रमानुसार मेमोरी है, सिक्वेंशियल मेमोरी, जिसके अंतर्गत मैग्नेटिक डिस्क शामिल है। और दूसरा क्या है जी? दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल मेमोरी के अंतर्गत क्या है? सिर्फ एक ही शामिल है, मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को तीन भागों में बांटा गया है, चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। क्लियर है? अब देखते हैं पहला चीज़। पहला क्या लिखा है? चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क। इसके अंतर्गत पहला लिखा है फ्लॉपी डिस्क। क्या लिखा है? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का मैंने वीडियो व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है, टेलीग्राम पे भी इसका वीडियो डाल दिया है। फ्लॉपी डिस्क कैसे दिखता है? एक कैसेट होता है इसमें, क्या बोल रहा हूँ, फ्लॉपी डिस्क में कैसेट होता है, सीडी कैसेट टाइप, जिसमें बीच होता है ना गोला, जहाँ पे छेद रहता है, वहाँ पे इसमें मैग्नेटिक पदार्थ लगा होता है। क्या लगा होता है? चुंबकीय पदार्थ लगा होता है इसमें। याद रखेंगे, कैसेट में जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं कैसेट की ही बात कर रहे हैं। हाँ, इसके ऊपर इसको सुरक्षा देने के लिए प्लास्टिक का एक कवर से पैक किया जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फ्लॉपी डिस्क की बात कर रहा हूँ। कैसेट के ऊपर दोनों साइड से इसमें प्लास्टिक का कवर से पैक किया जाता है। और जो प्लास्टिक का कवर किससे बना होता है? कौन सा प्लास्टिक के? तो याद रखेंगे मेलर, मेलर की प्लास्टिक से इसको कवर किया जाता है। किसको? फ्लॉपी डिस्क को। क्लियर है? आप लोग नोट से साथ साथ में बनाते चलेंगे। ठीक है, और नहीं समझ आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं तो फिर उसको पॉज करके बनाइए, लेकिन बनाते चल रहे हैं साथ साथ में। और उसके बाद देखते हैं हम लोग फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का आकार कितना होता है, स्टोरेज क्षमता इसका? तो वो है 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 1.44 MB। अब देखते हैं आगे हम लोग, फ्लॉपी डिस्क समझ गए। हार्ड डिस्क देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग अब? हार्ड डिस्क देख रहे हैं। हार्ड डिस्क में क्या होता है? हार्ड डिस्क में भी कैसेट होता है, ऐसे गोलाई वाला कैसेट होता है, लेकिन उसमें जो है इसमें भी मैग्नेटिक होता है। ये किससे कवर होता है? वो जो है प्लास्टिक के कवर से पैक होता था। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मेलर की प्लास्टिक से कवर होता था फ्लॉपी डिस्क। लेकिन हार्ड डिस्क किसके कवर होता है? किससे कवर होता है ये ऊपर में? तो वो होता है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से बना एक कवर होता है जिसके ऊपर ये सुरक्षित रहता है, जिसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। कौन? हार्ड डिस्क। क्लियर है? हार्ड डिस्क का ही प्रकार है, जीप डिस्क जो है और विंचेस्टर डिस्क। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हार्ड डिस्क में डाटा कैसे रीड किया जाता है? इसमें एक रीड राइट हेड लगा होता है, वीडियो में देखेंगे आप लोग, इसमें समझ नहीं आ रहा है। रीड राइट हेड लगा होता है जो ऐसे ऐसे ब्लिंक करता है लेफ्ट राइट करके। ठीक है, तो उसी के माध्यम से इसमें डाटा को पढ़ा जाता है, डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें हार्ड डिस्क हो गया। उसके बाद जिप डिस्क। जिप डिस्क का साइज़ कितना हो जाए? कितना होता है? 250 MB लिखा है, देखिए 250 MB। जिप डिस्क भी वैसी ही है हार्ड डिस्क की तरह ही, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें देखते हैं विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क भी वैसे ही होता है। ये जो है विंचेस्टर डिस्क है, बहुत सारे हार्ड डिस्कों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे लेयर रहते हैं, हार्ड डिस्क से मिलकर बने होते हैं। और अलग अलग हार्ड डिस्क में अलग अलग कैसेट होता है, लाइन से होता है ना, ऊपर नीचे ऐसे लेयर करके। अलग अलग हार्ड डिस्क में उसको पढ़ने के लिए अलग अलग क्या होता है इसमें? रीड राइट हेड होता है, इसके माध्यम से उसको पढ़ा जाता है। क्लियर है? अलग अलग होता है उसमें, आगे डिटेल उसका देख लेंगे हम लोग। लेकिन अभी समझिए चुंबकीय डिस्क के अंतर्गत कौन कौन सा डिस्क शामिल है? तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क और क्या है? विंचेस्टर डिस्क। क्लियर है आप सभी का? उसके बाद देखते हैं हम लोग ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या आते हैं? मैंने बता दिया था इसका परिभाषा। CD, DVD ये सब है, BRD और HBD। CD का फुल फॉर्म क्या होता है जी? CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 700 MB बस होती है, इसलिए तो DVD कैसेट आया है। अक्सर आपने देखा होगा CD कैसेट हम लोग पहले लाते थे, उसमें एक मूवी में कम से कम
2 या 3 कैसेट रहते थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट करके, क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती थी। एक सीडी की कितनी होती थी, 700 MB बस। उसी के बाद तो हम लोग क्या है, डीवीडी लिए ना, डीवीडी लिए। डीवीडी में दोनों साइड होता था पिक्चर, अलग अलग पिक्चर होता था, आप लोग जान रहे हैं कि कैसेट में एक साइड लगाएंगे तो दूसरा फिल्म चलेगा, दूसरा साइड लगाते हैं तो उसमें क्या है, दूसरा फिल्म चलता था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है ना? हाँ। और एक होता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में जो है ये ब्लू कलर का सीडी होता है। इसमें जो है डाटा को कैसे पढ़ा जाता है, इसमें आप सेटअप बॉक्स देखेंगे जिसमें हम लोग सीडी कैसेट को फिट करते हैं। उसमें एक लाइट जलते रहता है, कैसेट घूमता है, सबको मालूम है कैसेट घूमते रहता है। दूसरी में एक लाइट रहता है, लेज़र लाइट, जो उसमें डाटा को रीड करता है और हमारे टीवी पे प्रदर्शित करता है। और ब्लू रे डिस्क में नीला कलर का उसमें प्रकाश निकलता है। क्लियर है? यही सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। तो सीडी की बात कर लेते हैं एक बार। सीडी जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सीडी रोम, दूसरा है सीडी आर, या इसी को क्या बोला जाता है, वर्म, WORM, और एक है सीडी आर डब्लू। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए कि सीडी आर क्या होता है। सीडी आर सबसे पहले क्या लिखा है, सीडी रोम लिखा है। सीडी रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब सिर्फ पढ़ा जा सकता है। ऐसा कैसेट जिसको बनाते टाइम या निर्माता कंपनी है उसी टाइम इसको बना के भेजती है, उसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं। एक बार उसमें डाटा लिखा जाता है कंपनी की ओर से तो उसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं, वो कंपनी की ओर से बन के आता है। खाली कैसेट नहीं मिलता है ये, ठीक है ना? जैसे हम लोग उसमें गाना डालना चाहेंगे मूवी, ऐसा कैसेट नहीं है। ये निर्माता जहाँ निर्माण कर रही है ये सीडी कैसेट, वहाँ से इन लोग डाटा भेजते हैं। जैसे कि इसमें सॉफ्टवेयर अक्सर आता है इसके अंतर्गत। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जैसे आप लोग सभी को मालूम होगा कि हम लोग कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस लाते हैं कैसेट के माध्यम से, उसको हम लोग उसमें इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो हमारा एंटीवायरस वो काम करता है। तो वही क्या है, सीडी रोम के अंतर्गत आता है। अब सीडी आर की बात करते हैं। सीडी आर में कैसा कैसेट आता है, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग जब एक आध ब्लैंक कैसेट भी होता है, ब्लैंक कैसेट होता है, उसमें हम लोग कोई गाना डाल दिए, कोई मूवी डाल दिए, एक बार डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं ब्लैंक कैसेट लेके आया, अब उसमें कोई फिल्म देखना चाहता हूँ, मान लो मैं बाहुबली फिल्म देखना चाहता हूँ, एक बार उसमें डाटा डाल दिए। अब उसको हम लोग क्या है, मिटा सकते हैं क्या? ऐसे कैसेट में, ये वाले कैसेट में हम लोग नहीं मिटा पाएंगे। एक बार डाटा उसमें डल गया, चाहे गाना डाले, चाहे वीडियो डाले या मूवी डाले, उसको हम लोग नहीं मिटा सकते। इसलिए तो इसको क्या बोला जाता है, वर्म भी बोला जाता है, WORM। डब्लू का मतलब क्या है बताइए? राइट। डब्लू का मतलब क्या है जी? राइट, WRIT, राइट वंस। ओ का मतलब क्या है? वंस। और आर का मतलब रीड, और एम का मतलब मैनी। याद रखेंगे, लिखेंगे साथ में, राइट वंस रीड मोर। राइट मतलब लिखना, लिखेंगे एक बार, और रीड पढ़ेंगे बहुत बार, वही है राइट वंस रीड मोर। क्लियर हो रहा है आप सभी का? उसके बाद देखते हैं सीडी RW। इसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। क्लियर? इसको बार बार हम लोग मिटा लिख सकते हैं। जैसे मान लो बात करते हैं, कोई कैसेट है, उसमें हम लोग एक बार बाहुबली मूवी डाल दिए, अब उस मूवी को हम लोग देख भी लिए, अब उसको फिर से मिटा के उसमें हम दूसरी मूवी या दूसरा गाना डाल सकते हैं, और देख तो कितने बार ही सकते हैं। क्लियर हो रहा है आप सभी को? ठीक, समझ नहीं आ रहा तो फिर से एक बार बैक कर लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब डीवीडी भी वैसे ही होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग को, ये बताइए। डीवीडी कैसेट भी वैसे ही आता है। डीवीडी रोम रहता है, डीवीडी आर रहता है जिसको WORM बोला जाता है, और डीवीडी क्या रहता है इसमें, डीवीडी RW रहता है। ठीक है, डीवीडी कैसेट क्या है, ज़्यादा स्टोरेज क्षमता है, बस यही अंतर है इसमें, और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसकी क्षमता जो है, स्टोरेज क्षमता, भंडारण क्षमता सीडी से ज़्यादा होती है। जैसे बात करते हैं सीडी की कितनी थी, सीडी की लिखा हुआ है इसमें, सीडी का 700 MB था। देखिए कहाँ पे लिखा है, सीडी का कितना होता है जी, 700 MB होता है लगभग। सीडी का जितने भी पढ़ेंगे आप लोग, रोम आर, जैसे देखिए सीडी आर है, सीडी रोम था, ये सीडी RW है, सबका कितना होता है, 700 MB होता है। डीवीडी का कितना होता है, याद रखेंगे, 4.7 GB, 4.7 GB। देखिए कितना स्टोरेज कर रहा है, भंडारण क्षमता। इसलिए सीडी कैसेट का प्रचलन बंद हो गया था, डीवीडी कैसेट ही आ रहे थे। क्लियर है आप सभी को? ये 1 लेयर की बात हो रही है। सीडी कैसेट में एक साइड बस डाटा डला रहता है ना, मूवी वगैरह, तो उसकी बात हो रही है। अगर दोनों साइड इसमें डाटा डला है, दोनों साइड उसमें मूवी लगा है, दोनों, समझ गए? हाँ, तो उसमें कितना होता है, दोनों साइड वाले में 8.5 GB होता है। डीवीडी के 1 लेयर में होता है 4.7 GB, और डीवीडी के अगर दोनों लेयर में डाटा डला हुआ है तो उसकी स्टोरेज कितनी होती है, लगभग कितना GB का होता है, तो 8.5 GB। क्लियर है आप सभी को? और ब्लू रे डिस्क क्या है, और बड़ा साइज, इसकी भंडारण क्षमता और ज़्यादा होती है। कितना लिखा है देखिए, 25 GB तक ये भंडारण क्षमता करता है। 25 GB याद रखेंगे, कितना बोल रहा है, 25 GB। और उसके बाद होता है HVD को फुल फॉर्म क्या है, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। क्या बोल रहा हूँ जी, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। इसका कितना होता है, 6 TB।
जीबी के बाद जो आता है हमारा इकाई जो स्टोरेज क्षमता वाली है वो टीबी ही आता है, याद रखेंगे। सिंपल सा और समझ लेते हैं इसमें। क्वेश्चन ये है कि मान लो जमाने के लिए आ गया कि किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है, तो ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में जो नीचे लाइन कर रहा हूँ ऐसे, नीचे की ओर जितना भी है उसकी भंडारण क्षमता बढ़ रही है। ध्यान रखेंगे सबसे कम सीडी की है, सीडी में जितने भी है उसकी है। उससे ज़्यादा किसकी है? डीवीडी की है जी, ठीक है ना। उससे ज़्यादा किसकी है? बीआरडी की है, ब्लू रे डिस्क की है, ये वाली ब्लू रे डिस्क की है। उसके बाद किसकी है? एचवीडी की है। ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है आप सभी को? हाँ क्लियर है ना। हाँ, उसी प्रकार चुंबकीय डिस्क का भी है, नीचे साइड हम लोग आ रहे हैं तो स्टोरेज क्षमता बढ़ रही है और ऊपर साइड कम है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? हाँ, उसके बाद लास्ट है, फिर हमारा मेमोरी टॉपिक खत्म। इसके बाद अब अगर यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन लगाइएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इसके अंतर्गत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करता है ये, जैसे मैंने बताया था। फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत किसको बोला जाता है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से आप सभी परिचित ही होंगे, है ना, जिस मोबाइल में यूज़ करते हैं इसको। इसमें क्या है? डाटा को डाल भी सकते हैं, कुछ डाटा किसमें डिलीट भी कर सकते हैं। इसलिए क्या है, स्थायी मेमोरी, इसमें ऑटोमेटिक डाटा डिलीट होता है क्या रैम की तरह? नहीं होता है। इसलिए द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत जितने भी शामिल है, चाहे मैग्नेटिक टेप हो या चुंबकीय डिस्क के अंतर्गत ये सब पूरा, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ये सब पूरा, इलेक्ट्रो स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत ये सब पूरा, सब स्थायी मेमोरी है। और स्थायी को क्या बोलते हैं जी? स्थायी को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। क्लियर हो रहा है आप सभी को? उसके बाद मेमोरी कार्ड की बात करते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड लिखा हुआ है। मेमोरी कार्ड क्या होता है? जो छोटा सा डिवाइस होता है, ब्लैक कलर का आता था ना, हम लोग 2 GB 1 GB 4 GB 6 GB वाला मेमोरी कार्ड यूज़ करते थे, वही है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी वही वाला है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं रखा है, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ बस। मेमोरी दो प्रकार के हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में स्थायी मेमोरी भी शामिल है और अस्थायी मेमोरी भी शामिल है। स्थायी मेमोरी के अंतर्गत सिर्फ रोम है और अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत सिर्फ 3 शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो वो है RCR, क्या बोल रहा हूँ? RCR। एक आर का मतलब रैम, एक आर का मतलब रजिस्टर और सी का मतलब कैश। क्लियर है आप सभी का? ठीक है, यही सब याद करना है। उसके बाद द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत कितने हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ स्थायी मेमोरी ही शामिल है और स्थायी मेमोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक सिक्वेंशियल रूप से मैंने बता दिया था, टेप जो है सीक्वेंस रूप से रहता है, उसमें लिपटा रहता है, इसलिए मैग्नेटिक टेप इसका उदाहरण है। और एक है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसके अंतर्गत चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आता है। चुंबकीय डिस्क के अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क और विंचेस्टर डिस्क शामिल है। और ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत CD, DVD, BRD और HVD। क्लियर है आप सभी को? HVD का फुल फॉर्म क्या होता है? होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। और CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसके अंतर्गत फ्लैश मेमोरी है, जिसमें पेन ड्राइव आता है। मेमोरी कार्ड समझ गए हैं सभी, ब्लैक कलर का होता है। और एक है SSD। क्लियर हो? मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक इसमें कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कन्फ्यूजिंग वाला। हाँ, जैसे क्वेश्चन आता है, मान लो कि प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत कौन स्थायी मेमोरी है, कौन सा स्थायी मेमोरी है? ऑप्शन रहेंगे, पहला ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन को सुन लिए, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, उसको नोट भी करिए आप कॉपी में। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत स्थायी मेमोरी कौन सा है? तो ऑप्शन रहेंगे रोम, दूसरा रहेगा CD, तीसरा रहेगा DVD और चौथा रहेगा पेन ड्राइव। किसकी बात कर रहे हैं जी हम लोग? प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत स्थायी मेमोरी कौन सा है? ठीक है, स्थायी मेमोरी कौन सा है? प्राथमिक के अंतर्गत पूछ रहे हैं, तो प्राथमिक के अंतर्गत सिर्फ एक ही है, कौन है? रोम। याद रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा? रोम आएगा। अगर क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनेंगे, अगर क्वेश्चन आया जिसमें प्राथमिक का कोई जिक्र नहीं करेगा कि इसमें से स्थायी मेमोरी कौन सा है, तो स्थायी मेमोरी में क्या कौन सा है? प्राथमिक मेमोरी का रोम तो शामिल ही शामिल है, प्लस द्वितीयक में जितने भी मेमोरी ऑप्शन में रहेंगे, जैसे कि इसमें CD है, DVD है, पेन ड्राइव है, सब क्या है? ये सब तो स्थायी मेमोरी है ना। हाँ, तो उस कंडीशन में आंसर लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा सभी, इनमें से सभी जो है स्थायी मेमोरी है। तो मैं बताना वही चाह रहा हूँ, अगर प्राथमिक मेमोरी का जिक्र किया तो सिर्फ रोम रहेगा स्थायी में, और अगर जिक्र नहीं किया स्थायी मेमोरी में प्राथमिक का, तो क्या है? सभी हैं, मतलब अस्थायी मेमोरी को छोड़कर जितने भी है द्वितीयक मेमोरी में वो भी शामिल रहेंगे और प्राथमिक मेमोरी में रोम भी शामिल रहेगा। क्लियर है दोस्तों? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा, ज़रूर बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद।